मुझे आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं। अच्छा अंकित, अपने घर के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं? अ, मेरे घर में दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं और मेरे भाई बहन हैं और चाचा चाची हैं और मेरे पिताजी लोहे का कार्य करते हैं। लोहे का काम करते हैं। तो स्कूल में शिक्षा को लेकर कैसे प्रेरणा मिली, कैसे पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा फिर 4 दिन गैप ले लिया, ऐसे करके पढ़ना भी नहीं चाहिए बच्चों को। इसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया था और उसका मैं नियमित रूप से पालन करता था और मैं सभी विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि वे नियमित रूप से पढ़ा करें और पढ़ाई के लिए हो सके तो टाइम टेबल बनाएँ और उसका पालन करें। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस वक्त मैं कन्नौज के तिरवा में मौजूद एक विद्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ में बात करने के लिए हाई स्कूल और इंटर के यूपी लेवल पर टॉप करने वाले 2 परीक्षार्थी हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत शर्मा। अनिकेत, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, किस रिजल्ट में कितने परसेंटेज पाया आपने? मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ। मैंने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में यूपी में चौथा स्थान हासिल किया है। मैंने 500 में से 486 अंक हासिल किए हैं और मेरे अंकों का प्रतिशत 97.2 है। अनिकेत, अंक आपने हासिल किए हैं और यूपी में आपका स्थान आया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। इसकी श्रेय किसका देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने विद्यालय के शिक्षकों को और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और अपने संपूर्ण परिवार को और अपने मित्रों को देना चाहेंगे। अनिकेत, हमको ये सुनने को मिला था कि आपने हाई स्कूल में भी यूपी में स्थान पाया था। जी, मैंने हाई स्कूल में भी स्थान पाया था। प्रदेश में मेरा तीसरा स्थान आया था और मैंने 600 में से 584 अंक प्राप्त किए थे। अंकों का प्रतिशत 97.3% था। तो पहले हाई स्कूल में आप यूपी लेवल पर टॉप किए, अब इंटरमीडिएट में किए, क्या बनना है आगे? मुझे आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं। अच्छा अंकित, अपने घर के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं और मेरे भाई बहन हैं और चाचा चाची हैं और मेरे पिताजी लोहे का कार्य करते हैं। लोहे का काम करते हैं। तो स्कूल में शिक्षा को लेकर कैसे प्रेरणा मिली, कैसे पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा फिर 4 दिन गैप ले लिया, ऐसे करके पढ़ना भी नहीं चाहिए बच्चों को। इसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया था और उसका मैं नियमित रूप से पालन करता था और मैं सभी विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि वे नियमित रूप से पढ़ा करें और पढ़ाई के लिए हो सके तो टाइम टेबल बनाएँ और उसका पालन करें। और हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी सिखाया जाता है, जो कि अति आवश्यक है हमारे सांस्कृतिक उत्थान के लिए। अब कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए? अब तो 12th कर लिया, ये विद्यालय से आपका रिश्ता एक तरीके से समाप्त होने वाला है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे? जी, आगे की पढ़ाई के लिए तो अभी मैंने CUET फॉर्म भरा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अन्य विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अन्य विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि वे अपने अमूल्य समय को नष्ट ना करें। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत रूप से प्रयास करें और यदि कहीं असफलता मिलती है तो उसे सफलता के लिए एक स्तंभ मान के ही और प्रयास करना चाहिए और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिन्होंने यूपी में स्थान हासिल किया है। क्या नाम है आपका? अंशु राजपूत। अंशु, अपने बारे में बताइए, कौन सी परीक्षा में कौन सा स्थान मिला आपको? मेरा नाम अंशु है और मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में 586 अंक प्राप्त किए हैं और उत्तर प्रदेश की मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। कौन से विद्यालय में आप पढ़ते हैं? मैं इस समय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवागंज कन्नौज में पढ़ रहा हूँ। अंशु, क्या बनना चाहते हो आप? आगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हरियाणा में जॉब करते हैं। घर में कौन कौन है? घर में हमारी दादी जी, माता जी और मेरे एक छोटा भाई और बहन है। अच्छा, पढ़ाई को लेकर कहाँ से प्रेरणा मिली अन्य लोगों के मुताबिक? क्योंकि लोग देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और इस बीच में सोशल मीडिया को किनारे करके और पढ़ाई में मन लगाना और फिर स्थान हासिल कर पाना। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें अपने विद्यालय से मिली, क्योंकि विद्यालय में ऐसा माहौल ही था कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा और विद्यालय से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली और विद्यालय के जो शिक्षकगण और मित्र हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। इसी की वजह से आज यहाँ पर हैं हम। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम तिरवा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और इस विद्यालय के 2 छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यूपी लेवल पर स्थान हासिल किया है और वह इस पूरे मामले पर जो इसका श्रेय है वह विद्यालय के टीचरों को और अभिभावकों को देना चाहते हैं। प्रभम श्रीवास्तव, यूपी तक, कन्नौज।